अल्पमतों की मोदी सरकार को बने कुछ महीने ही हुए हैं कि कई खटपट की खबर निकल के आ गई। चाहे वो खबर नायडू को लेकर के हो, चाहे वो खबर नीतीश कुमार को लेकर के हो, खटपट की खबर लगातार आ रही है। और अब खबर जो है वो बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज अजीत पवार को लेकर, ब्रेकिंग न्यूज जीतन राम मांझी को लेकर, ब्रेकिंग न्यूज नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार राजभवन पहुंच गए हैं। राजभवन में नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं वो बताएंगे। उससे पहले अजीत पवार को लेकर बड़ी खबर आई है। अजीत पवार को आप जानते हैं, महाराष्ट्र में सहयोगी है एनसीपी के, बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और जो है उप मुख्यमंत्री है। अजीत पवार जो है एनसीपी गुट के अजीत पवार अपना उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। दिल्ली चुनाव में एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के खिलाफ दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खबर है। सिर्फ अजीत पवार ही नहीं, बीजेपी जीतन राम मांझी को भी नहीं बना पाई। याद कीजिए, लोग कह रहे थे, हमने भी कहा था आपसे कि ये सरकार जो बैसाखी पे टिकी है कब तक चलेगी कुछ पता नहीं। महज कुछ महीने हुए हैं और इस तरह की खबर निकल के आ रही है। नीतीश का मामला तो है ही। नीतीश को लेकर हम लगातार रिपोर्ट कर ही रहे हैं कि नीतीश दिल्ली जाते हैं, पटना आते हैं और कोई बयान नहीं, चुप्पी से आते हैं। और अभी राजभवन गए, वहां पे आएंगे, उससे पहले अभी रहने दीजिए जीतन राम मांझी पे। मांझी ने बड़ी बैठक की, पार्टी की। उस पार्टी के बैठक में जीतन राम मांझी ने फैसला लिया कि दिल्ली में चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और अजीत पवार ने भी घोषणा कर दी। देखिए, हमने पहले भी कहा, फिर कह रहे हैं, बीजेपी को सहयोगियों को साथ लेकर किस तरीके से सरकार चलाया जाता है कोई अनुभव नहीं है। जब गुजरात में आपको नरेंद्र मोदी सीएम थे तो भी अकेले पूर्ण बहुमत में थे। 2014 में जब प्रधानमंत्री पहली बार बने तो भी अकेले पूर्ण बहुमत में बने। 19 में भी अकेले पूर्ण बहुमत में बने। इस बार 2024 है, इस बार जो है अकेले नहीं है, अपने दम पे नहीं है, बैसाखी पे है। बैसाखी पे चला जाता है, दौड़ा नहीं जाता है। और जब जब बीजेपी दौड़ने का प्रयास की, बिल लेकर के आई, धराम हो गई, बिल पास नहीं हुआ, जेपीसी में भेजना पड़ा। कारण सहयोगी, सहयोगियों को कैसे लेकर के चला जाता है। ये जो सहयोगियों को साथ लेने का जो गैप है इनके पास, वो गैप देखने को मिल रहा है। अनुभव नहीं था, यही कारण था कि वक्फ बोर्ड का बिल ये पास नहीं करा पाए। यही कारण था क्रीमी लेयर का मामला अटक गया। यही कारण है, क्योंकि अनुभव नहीं है कि किस तरीके से सरकार चलाया जाता है। अब देखिए क्या खबर है, एनसीपी को लेकर के आते हैं नीतीश कुमार पे कि नीतीश कुमार राज्यपाल के पास गए। कल ब्रेकिंग न्यूज देख लीजिए क्या है। बीजेपी से नहीं बनी बात, जीतन राम मांझी की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। दूसरा देखिए, दिल्ली चुनाव में अजीत पवार की एंट्री, इन सीटों पे उतारेंगे उम्मीदवार। चौथा देखिए, दिल्ली के दंगल में कूदी अजीत पवार की एनसीपी, 11 उम्मीदवारों का ऐलान। इन 11 उम्मीदवारों में 4 मुस्लिम उम्मीदवार है। सोचिए, 4 मुस्लिम उम्मीदवार को जो है अजीत पवार ने टिकट दिया है दिल्ली में। और सब जो है प्रधानमंत्री मोदी, एनडीए, बीजेपी के खिलाफ जो है चुनाव लड़ने का काम होगा। मतलब गठबंधन तोड़कर, गठबंधन धर्म का पालन न करते हुए मैदान में उतर गए। अब आइए जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी को लेकर क्या खबर है देख लीजिए एक बार आप। जीतन राम मांझी कौन है आपको बता दें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, केंद्र में मोदी सरकार के मंत्री हैं। अब देखिए वो क्या बयान दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से तालमेल की कमी है बीजेपी में। ये खबर से पता चलता है कि बीजेपी जो है कैसे तालमेल नहीं बना पा रही है। महज कुछ महीने हुए हैं अभी लोकसभा चुनाव को, और सरकार के खटपट की खबर जो है वो निकल के आ रही है। देखिए खबर पढ़िए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी हम दिल्ली विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। इससे पहले कयास लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की कुछ विधानसभा सीटें अपने सहयोगी दलों को भी दे सकती है। जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी और जीतन राम मांझी की हमने दिल्ली में विधानसभा सीटों की डिमांड रखी थी। हालांकि अब साफ हो गया है कि हम दिल्ली के चुनाव में स्वतंत्र रूप से लड़ेगी। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की जाएगी। हम के सूत्रों ने कहा है कि उन्होंने कई बार बीजेपी नेतृत्व से संपर्क किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। मतलब बीजेपी से संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, इसलिए जीतन राम मांझी ने भी अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। दूसरा खबर देख लीजिए आप, जेडीयू से रिलेटेड है। जेडीयू को बिहार से बाहर नहीं जमने देगी बीजेपी। पहले नीतीश के विधायक तो अब दिल्ली में सीट देने की आनाकानी क्यों। तो अब दिल्ली में जेडीयू भी जो है वो चाह रही है सीट, लेकिन जेडीयू को नहीं दिया। जेडीयू मान गई, जेडीयू का कोई बयान भी नहीं आया। लोक जनशक्ति पार्टी वो भी चुनाव लड़ती थी जेडीयू दिल्ली में, लेकिन चिराग पासवान को भी कोई सीट नहीं मिला, वो भी मान गए। नहीं कौन माने, जीतन राम मांझी नहीं माने,
अजीत पवार नहीं माने, अजीत पवार ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। ये तमाम खबरें निकल के आ रही है। अब आते हैं नीतीश कुमार पे, क्या चल रहा है नीतीश कुमार का मामला। हमने पहले भी खबर बताई, नीतीश दिल्ली गए थे, मनमोहन सिंह के परिवार से मिले थे, तमाम चीजें हुई, कांग्रेस में जो है पोस्टर लगाने का काम हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन आज खबर क्या है, नीतीश कुमार जो है राजभवन पहुंचे। राजभवन में नीतीश कुमार जो नए नए राज्यपाल आए हैं उनसे आरिफ मोहम्मद खान से मिलने का काम किया नीतीश कुमार। उसके बाद नीतीश कुमार सीएम हाउस वापस लौट जाते हैं। जैसे नीतीश कुमार सीएम हाउस पहुंचते हैं, खबर है कि सम्राट चौधरी बीजेपी के जो डिप्टी सीएम है, सम्राट चौधरी जो है वो पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं बिहार के, वो जो है वहां सीएम हाउस पहुंचते हैं। और सीएम हाउस पहुंचते हैं तो खबर आती है कि क्या मामला चल रहा है, क्यों सम्राट चौधरी जाकर के मिल रहे हैं। क्योंकि नीतीश जब दिल्ली आए थे तो जेपी नड्डा से नहीं मिले, प्रधानमंत्री मोदी से नहीं मिले। हमेशा देखा गया कि जब भी कोई एनडीए के मुख्यमंत्री कहीं पहुंच दिल्ली जाते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी से या जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात जरूर से जरूर होती है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हुआ, तस्वीर वैसी नहीं दिखी। तो सम्राट चौधरी जाकर के आनंद फानन में मुलाकात करते हैं, नीतीश कुमार उनसे मुलाकात करते हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार यहाँ पे चुप्पी साधे हुए। यहाँ खबर है कि बिहार में नया साल आते आते नई सरकार भी आ सकती है। बस तेजस्वी यादव को मनाने भर की देरी है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बयान दे दिया कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे जो है महागठबंधन, मतलब बिहार में महागठबंधन कहते हैं उसको, जिसको देश भर में इंडिया गठबंधन कहते हैं, बिहार में महागठबंधन में नीतीश कुमार की नो एंट्री है। ये बयान जो है तेजस्वी यादव ने दे दिया। लेकिन राजनीति है, ये तो राजनीति जो है वो पलटती रहती है। ये सब जो है कई बयान ऐसे आते हैं लेकिन चीजें फिर पलट जाती है, संभावनाओं का खेल है। नीतीश कुमार भी पहले कह चुके हैं कि मट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार बीजेपी में चले गए, तो कई बार चीजें ऐसी हो चुकी है। दूसरी बार देखिए, आज एक तरफ दूसरे तेजस्वी यादव कह रहे दरवाजा बंद है, दूसरी तरफ आरजेडी के कई प्रवक्ता विधायक ने कह दिया है कि वेलकम है, स्वागत है। ये तमाम चीजें चल रही है। मतलब बीजेपी के लिए पूरे 5 साल पूरे करना कहीं से भी नहीं दिख रहा है कि बीजेपी पूरे 5 साल जो है वो टिक पाएगी, रह पाएगी। और बैसाखी पे टिकी है। कई बार आपने देखा, कई चीजें ऐसी बीजेपी लेकर के आई जो उसे जो है पास नहीं करा पाई। पहले आपने देखा कि जब 2014-19 से बीजेपी की अपनी सरकार थी तो बीजेपी मनचाहा बिल कानून पास कराती थी, चाहे वो कानून कृषि कानून ही क्यों ना हो, किसानों का काला कानून क्यों ना हो, बहुत सारा कानून 370 हो, बीजेपी जो है ध्वनि मतों से पास करा ली। लेकिन इस बार चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग बिल हो, जो हम जैसे यूट्यूब चैनल वाले पत्रकार हैं उनको लेकर के उन पर लगाम लगाने के लिए इस तरह के बिल आए थे, वो भी पास नहीं करा पाई बीजेपी सरकार। क्यों? क्योंकि बहुमत नहीं है। वक्फ बोर्ड का बिल आए, वो भी पास नहीं करा पाई बीजेपी सरकार, बहुमत नहीं है। साथ तो लोग जुड़े हुए हैं लेकिन कई चीजों पे सहमति नहीं बनती है। मतलब सरकार कितनी कमजोर है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिहार में उथल पुथल जारी है। कब तक बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी नहीं रहेगी पता नहीं, कब नीतीश कुमार पलटी मार लेंगे कोई ठीक नहीं। कई बार पलटी मार चुके हैं, पहले भी उनका इतिहास रहा है। तो बीजेपी की स्थिति इतनी खराब है, सोचिए आंकड़े गणित में नीतीश अगर पलटी मार लेते हैं और उसके साथ में कुछ और सहयोगी पलटी मार लेते हैं तो सरकार धराम हो जाएगी। या नीतीश नायडू अकेले ही पलटी मार लेते हैं तो सरकार की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल खबर में इतना ही, मिलता है वीडियो से हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।